वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आईसीआर नेट सीरीज में एपिसोड 2 का टॉपिक केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स है। सो टुडेज फर्स्ट एमसीक्यू ऑन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री ऑफ लिपिड इज ऑल द फॉलोइंग हैविंग 18 कार्बन एटम्स एक्सेप्ट लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड. So linoleic, linolenic and stearic all are having 18 carbons, but एरिकिडोनिक एसिड 20 कार्बन वाला होता है. और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि स्टेरिक एसिड जो है वो सैचुरेटेड है, जिसमें कि 18 कार्बन होते हैं और एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता. लेकिन लिनोलेइक में 2 डबल बॉन्ड होते हैं और लिनोलेनिक के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं. एरिकिडोनिक 20 कार्बन वाला लेकिन 4 डबल बॉन्ड. सो इन दिस क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन सी, एरिकिडोनिक एसिड. लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड ये एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में आते हैं और ये जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाते हैं, साथ ही जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल का. जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एसेंशियल फैटी एसिड, जिनको हमारी बॉडी नहीं बनाती है लेकिन हमें एसेंशियली डाइट के अंदर इसे बाहर से देना होता है. क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द फॉलोइंग आर ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एक्सेप्ट. तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है. जो ओमेगा की 6, 3 और 9 है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है COH से उससे कंसीडर की जाती है, और पोजीशन जो है डबल बॉन्ड की उसके आधार पे हम फैटी एसिड्स को ओमेगा 3, 6 और 9 में बांटते हैं. तो लिनोलेइक एसिड, गामा लिनोलेनिक एसिड, एरिकिडोनिक एसिड, ऑल दीज आर ओमेगा 6. सो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में लैंग्वेज को देखना होगा कि यहाँ पे पूछा गया ऑल द फॉलोइंग आर ओमेगा 6 फैटी एसिड एक्सेप्ट, यानी कि कौन सा नहीं है. सो अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो कि ओमेगा 3 है वही हमारा आंसर होगा. तो आंसर इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड. हमें ध्यान रखना है जो ओमेगा 3 होता है वो डिक्रीज करता है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और ये एसेंशियल फैटी एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड्स इज. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें प्लांट्स का स्टोरेज फॉर्म कौन सा है, प्लांट्स का है स्टार्च. अगर एनिमल्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च किसको, ग्लाइकोजन को. बट लिपिड्स का क्या होता है, वो है ट्राइग्लिसराइड्स, यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का मतलब है आपका 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल में 3 OH होते हैं. सो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो मोनो, डाई और ट्राई तीनों से लास्ट में ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनता है. तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल फैट भी कहते हैं और ट्राई ग्लिसराइड भी कहते हैं. और क्या कहलाता है ये, फ्यूल भी कहलाता है, ये बॉडी का फ्यूल ऑफ एनिमल्स बॉडी. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजर स्टोरेज फॉर्म क्या हुई, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, और वी कैन से न्यूट्रल फैट. So answer is option C. Next question, which of the following is glycerophospholipid? तो जब हम फॉस्फोलिपिड की बात करें, जब हम लिपिड्स की बात करें, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसका फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड के क्लासिफिकेशन में क्या होता है, 2 तरीके के होंगे, एक तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है. तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कौन सा हुआ, जिसमें ग्लिसरॉल होगा, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कौन सा हुआ, जिसके अंदर स्फिंगोसीन होगा. सो ऑप्शन ए लेसिथिन, ऑप्शन बी फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल, ऑप्शन सी कार्डियोलिपिन एंड ऑप्शन डी इज ऑल. तो जब भी कभी हम क्वेश्चन देखें तो हमें सारे ऑप्शंस को देखना है, उसी के बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होगा. सो लेसिथिन क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का इंटरमीडिएट. फॉस्फेटिडिक एसिड इज द इंटरमीडिएट ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ टीजीज, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड्स. सो हमें ध्यान रखना है कि जो फॉस्फेटिडिक एसिड है वो किससे मिलकर बना है, फॉस्फेटिडिक एसिड मिलकर बना है आपका फॉस्फोरिक एसिड से, 2 फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से. यानी कि एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फोरिक एसिड और 2 फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट, जो कि फॉस्फोटिडिक एसिड है. सो लेसिथिन किससे मिलकर बनेगा, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है और इसमें बनता है ये फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन से. कोलिन यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है. देन नेक्स्ट इज फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल. ये सेकंड मैसेंजर का काम करता है, आप सभी जानते हैं. पीआई हम इसको कहते हैं, लाइपोसिटॉल कहते हैं, नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है. फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस मायोनोसिटॉल से मिलकर बनता है. तीसरा कार्डियोलिपिन, बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्डियोलिपिन डाई फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है और ये भी नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अकेला फॉस्फोलिपिड है जिसमें एंटीजेनिक
प्रॉपर्टी होती है। और लेसिथिन के बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो लेसिथिन है उसका एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है डाई पाल्मिटॉइल लेसिथिन। ये जो है ये लंग सर्फेक्टेंट का भी काम करता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया लेसिथिन, फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल, कार्डियोलिपिन, तीनों के तीनों में ग्लिसरॉल है, यानी कि तीनों के तीनों ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, स्फिंगोसिन। अब जैसे मैंने कहा दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड वो लिपिड्स हैं जिसमें स्फिंगोसिन बैकबोन का काम करेगा, ग्लिसरॉल की जगह क्या है स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल है जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ मिलकर क्या बना देता है, सिरेमाइड बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिफिलिन, स्फिंगोमाइलिन, सेरिब्रोसाइट्स एंड सल्फेटाइड्स। तो देखेंगे कि ये तीन की तीन, सिफिलिन को छोड़कर इन तीनों के तीनों के अंदर बैकबोन किसकी बनी हुई है, स्फिंगोसिन की, जो कि एक अमीनो अल्कोहल है। तो आंसर यहाँ पर हुआ सिफिलिन। और सिफिलिन किससे मिलकर बनता है, सिफिलिन है फॉस्फेटिक एसिड प्लस एथेनोलामीन। ये एक नाइट्रोजन बेस है, अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग, और इसमें एस्टर लिंकेज पाया जाता है। तो एस्टर लिंकेज के साथ इसको हम कहते हैं सिफिलिन। और अगर इसमें ईथर लिंकेज होता है सेम कंपोजिशन पे तो ये कहलाता है प्लाज्मा फ्लोजन। सो यहां पर आंसर हो गया स्फिंगोसिन इज नॉट प्रेजेंट इन सिफिलिन। क्वेश्चन 6, स्फिंगोसिन अगेन इज द बैकबोन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगेन यानी कि सब में है लेकिन एक में नहीं है। तो आप देखिए सेरिब्रोसाइड, सिरेमाइड, स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन। लेसिथिन अभी हमने कहा क्या होता है, फॉस्फेटिक एसिड प्लस कोलिन। और यहाँ पर क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, 2 फैटी एसिड प्लस कोलिन। सो सेरिब्रोसाइड, सिरेमाइड और स्फिंगोमाइलिन क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन की, जो कि मिलकर बना होता है सिरेमाइड से और फास्फोराइल कोलिन से, यानी कि फास्फोरिक एसिड प्लस कोलिन। तो यहाँ पर भी हो गया स्फिंगोसिन। देन सिरेमाइड की बात करें, सेल्फ सिरेमाइड क्या क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन। सेरिब्रोसाइड क्या है, सेरिब्रोसाइड है सिरेमाइड प्लस मोनोसेक्राइड, जहां पे ग्लूकोज या गैलेक्टोज हो सकता है। तो तीनों की तीनों जो है, तीनों में स्फिंगोसिन बैकबोन है, बट लेसिथिन जो है वो एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, इसलिए इसमें बैकबोन स्फिंगोसिन नहीं होती। सो आंसर इज ऑप्शन डी लेसिथिन। क्वेश्चन नंबर 7, एसाइल स्फिंगोसिन इज ऑल्सो नोन एज स्फिंगोमाइलिन, सिरेमाइड, सेरेब्रोसाइड, सल्फेटाइड। अभी मैंने आपको बताया स्फिंगोमाइलिन क्या होता है, सेरेब्रोसाइड क्या होता है, सल्फेटाइड क्या होता है, सेरेब्रोसाइड प्लस सल्फेट, यानी कि सिरेमाइड प्लस गैलेक्टोज प्लस सल्फेट। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आंसर क्या है। आप देख सकते हैं सबकी सब किस तरीके से कंपाउंड्स हैं, बट सिरेमाइड क्या है, सिरेमाइड सबका जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सिरेमाइड में एसाइल फैटी एसिड से आया, और अल्कोहल जो कि जैसे कि मैंने कहा अमीनो अल्कोहल होता है, और सिरेमाइड अमाइड लिंकेज के साथ होता है। तो सिरेमाइड इज इक्वल टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन, और इसको हम कहते हैं एसाइल स्फिंगोसिन, क्योंकि फैटी एसिड से एसाइल लिया है और स्फिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल है। सो आंसर इज ऑप्शन बी सिरेमाइड, और वी कैन से एसाइल स्फिंगोसिन। लास्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गैंग्लियोसाइड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। तो गैंग्लियोसाइड जो कि गैंग्लियोन में मिलते हैं, और जो गैंग्लियोन्स के अंदर देखा जाए तो आप देखेंगे कि क्या क्या किस तरीके से बनता है। स्फिंगोसिन मिलेगा क्योंकि ये एक तरीके का स्फिंगोसिन जो है बैकबोन है इसके अंदर, हेक्सोस शुगर भी मिलेगी इसके अंदर, साइलिक एसिड नाना वो भी इसके अंदर मिलेगा, लेकिन ये ग्लिसरॉल इसके अंदर नहीं मिलेगा। सो आंसर यही है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन से नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है इसके अंदर, अगेन ग्लिसरॉल। तो गैंग्लियोसाइड सेरेमाइड्स प्लस ओलिगोसेकेराइड जिसको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज कहते हैं, और नाना जिसको साइलिक एसिड कहते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड इससे मिलकर बना होता है। स्फिंगोमाइलिन को ध्यान रखें आप, ये माइलिन शीथ में और ब्रेन में मैक्सिमम मिलता है हमें। और आप सभी जानते हैं फास्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाता है, और बहुत सारे इसके रोल होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा की तरह प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल दैट इज बरखास वेटिस्फीयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।